जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ बूटस्ट्रैप। सबसे पहले तो हम आते हैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके कंपोनेंट सेक्शन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं यूज़ करने के लिए। अच्छा, अगर आप पहली चीज़ को पहले मेन्यू को खोलें तो आपके पास अकॉर्डियन शो होगा। अच्छा, अभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, ये सब आपको यूज़ करने का तरीका एक ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये अकॉर्डियन क्लिक किया है तो मुझे यहाँ इसकी एग्जांपल शो हो रही है और नीचे ही उसका कोड शो हो रहा है। अब अकॉर्डियन बेसिकली क्या होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये एक्सपैंड और श्रिंक होता है, ये कोलैप्स होता है। तो मैं क्लिक करूँगा, सेक्शन 1 एक्सपैंड हो जाएगा, सेक्शन 2 पे क्लिक करूँगा, सेक्शन 1 जो है कोलैप्स हो जाएगा और सेक्शन 2 जो है एक्सपैंड हो जाएगा। इस तरह ही सोन। अब ये वाला कंपोनेंट या ये वाला आपको फंक्शनैलिटी अगर अपनी वेबसाइट में चाहिए ना, तो ये आपके पास नीचे इसका कोड दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करें, अपने पास जहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कराया हुआ है स्टार्टर टेम्पलेट की मदद से जो आपको मिला था कोड, बूटस्ट्रैप इंक्लूड कराने के बाद बॉडी में इसे जाके पेस्ट कर दें। अब जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा तो आप देखें मेरी वेबसाइट पे भी अकॉर्डियन आ गया। अब अगेन इस पे जावास्क्रिप्ट और CSS खुद ब खुद लग गई है, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे डिव बनाता हूँ कंटेनर की क्लास के साथ। अब कंटेनर का आपको आइडिया है लास्ट वीडियो से, अगर नहीं है तो आप लास्ट वीडियो लाजमी देखें। तो कंटेनर के अंदर मैं एक रो बनाता हूँ और उस रो के अंदर मैं 2 कॉलम बनाता हूँ या 2 डिव बनाता हूँ। फर्स्ट वाले को मैं क्लास दे देता हूँ कॉल MD के मीडियम स्क्रीन पे जो मेरा कॉलम है, ये जो डिव है ये 6 कॉलम की जगह ले। और सेकंड वाले को भी मैं यही कह देता हूँ कि मीडियम पे ये 6 कॉलम की जगह ले। अब इसके अंदर तो मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा, इसके अंदर मैं सिर्फ टेस्टिंग लिख देता हूँ या हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। और सेव करने पे देखें ये सेकंड वाला कॉलम है और फर्स्ट वाला खाली है, इस पर मैं अपना अकॉर्डियन पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। सेव करें, अब देखें हाफ स्क्रीन पे अकॉर्डियन आ रहा है, हाफ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे जैसे चाहें मर्जी यूज़ कर सकते हैं, इन सब कंपोनेंट्स को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने पहला कंपोनेंट इस्तेमाल किया अकॉर्डियन का। अच्छा, अब अकॉर्डियन की हेडिंग मैंने चेंज करनी है, तो ये हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ एजुकेशन। ठीक है, सेव करें, इसके अंदर मैं अपनी एजुकेशन लिस्ट कर दूँगा। अब इसके अंदर लाजमी नहीं आप पैराग्राफ लिखें, इसके अंदर ये वाला जो एरिया है ये पूरा, अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह मैं कोई UL और LI डाल देता हूँ, मास्टर्स MPhil। ठीक है, तो एजुकेशन में मैंने अपनी जो है एजुकेशन मेंशन कर दी। तो इस तरह आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डियन नंबर 2 में हम अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अकॉर्डियन बॉडी वैसे ही रहने देना, इसके अंदर जो कंटेंट है ना ये चेंज होगा। UL के अंदर मैं LI PHP और MySQL एज अ स्किल ऐड कर देता हूँ। तो देखें सेकंड वाले में मेरे पास स्किल्स हैं। थर्ड वाला मैं बिल्कुल स्क्रैच से उड़ाना चाहता हूँ, तो ये अकॉर्डियन आइटम की क्लास जो है ना, ये वाला डिव, इसको यहाँ पे क्लिक करें, इस पूरे डिव को यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर दें। तो बस अब हमारे पास अकॉर्डियन 2 डिव जितना रह गया है। ठीक है, मज़ीद ऐड करना चाहें, 3 से ज़्यादा भी करना चाहें, तो यही कोड कॉपी पेस्ट कर दें 3 दफ़ा। अब अकॉर्डियन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट अकॉर्डियन देखा ये वाला। सेकंड थोड़ा नीचे आता हूँ तो एक फ्लश नाम के अकॉर्डियन है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, बॉर्डर्स रिमूव हो रहे हैं सिर्फ। अब देखें इसकी एग्जांपल देख लें और इस अकॉर्डियन को देख लें, तो इस पर बॉर्डर लगे हुए हैं, इस पर बॉर्डर्स नहीं है। ठीक है, तो बस इतना सा फ़र्क है। अगर ऐसा आपको अकॉर्डियन पसंद आ रहा है तो आप ये कोड कॉपी कर दें, इसी के नीचे कोड दिया होगा। अच्छा, ऐसा भी अकॉर्डियन है जो ऑलवेज़ ओपन रहे। अब जैसे मैंने फर्स्ट ओपन है, मैं सेकंड पे क्लिक करूँ तो फर्स्ट कोलैप्स नहीं होगा, ओपन ही रहेगा। ठीक है, थर्ड पे क्लिक करूँ तो सेकंड और फर्स्ट कोलैप्स नहीं होंगे, ओपन रहेंगे या एक्सपेंडेड रहेंगे। ऐसा आपको बिहेवियर चाहिए तो ये इसका कोड दिया हुआ है। तो बड़ा इजी टू यूज़ है, हर एग्जांपल के नीचे उसका कोड दिया होगा, वो आप कॉपी करें, पेस्ट करें अपने पास और उसे यूज़ करें।
अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट दिखाऊं वो है अलर्ट। अलर्ट आपको अक्सर वेबसाइट्स के अंदर कहीं कोई मैसेज शो कराना पड़ता है, तो आप अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं जो है ना डार्क लाइट मोड भी, तो इसमें आपको इस तरीके से थोड़ा बेटर नज़र आएगा। तो इसमें ऐसा नज़र आ रहा है, लाइट मोड में चलाते हैं। अच्छा, ऐसे अलर्ट आपको इनमें से कोई भी कलर का अलर्ट चाहिए तो आप, ये कोड दिया हुआ उसके नीचे, अब देखें ये फर्स्ट वाला जो डिव है ना, सिंपल प्राइमरी अलर्ट चेक इट आउट, इसका ये वाला कोड है फर्स्ट वाला। सेकंड अलर्ट जो है इसका ये कोड है। और अगर आप इस कोड पे गौर करें ना तो सिर्फ इनमें फ़र्क क्या है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, इन वर्ड्स का फ़र्क है। बाकी क्लासेस सेम है। देखें अलर्ट की क्लास स्पेस अलर्ट माइनस प्राइमरी लिखा हुआ है। इस सेकंड वाले पे मींस के इस वाले पे क्या डिफरेंट है कि इसमें अलर्ट की क्लास वैसे ही है, अलर्ट माइनस सेकेंडरी लिखा हुआ है। थर्ड पे अलर्ट माइनस सक्सेस लिखा हुआ है, अलर्ट माइनस डेंजर लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ये सब प्रिजर्व्ड वर्ड हैं बूटस्ट्रैप के। ये कुछ कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्राइमरी जो है ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगा, देखें यहाँ पे इसका कलर ब्लू आ रहा है। और सेकेंडरी जो है ये ग्रे से कलर को, इस तरीके से लाइट ग्रे को रिप्रेजेंट करेगा। सक्सेस जो है ये ग्रीन को, डेंजर रेड को रिप्रेजेंट करेगा, वार्निंग येलो को, इन्फो इस ब्लू को, लाइट वाइट को, डार्क इस थोड़े से डार्किश कलर को। तो आप जिस भी चीज़ के ऊपर ये वाली क्लास लगा देंगे ना, लाइट, डार्क, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, उसके ऊपर वो कलर अप्लाई हो जाएगा, जो कि मैंने लास्ट एग्जांपल में ये काम किया भी था। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में यही 6 या 7 कलर्स होते हैं। अब मैं अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा राइट वाला सेक्शन है ना, इस पूरे का कलर चेंज हो जाए, तो राइट सेक्शन ये था मेरा, इस पर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ BG माइनस इन्फो वाली क्लास। अब आपको पता है ना इन्फो से कौन सा कलर आएगा मेरे पास, इन्फो से मेरे पास ये कलर आना चाहिए। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा देखें मेरे पास ये कलर आ गया। तो हमारे पास ये सब जो रिजर्व्ड वर्ड है ना, उनसे कलर्स आएंगे और यही कलर्स इस्तेमाल होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, प्राइमरी लिखूँगा तो ब्लू आ जाएगा, सक्सेस ग्रीन, डेंजर से रेड। तो आप BG माइनस लिखें और बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो हमें अगर अलर्ट बॉक्स चाहिए तो मैं सिंपल ये कोड कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ये कोड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये सब हमेशा आपको यहाँ से मिल जाया करेगा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से। अब लेट्स से मैं इस हेलो वर्ड की जगह कोई मैसेज, अलर्ट मैसेज शो कराना चाहता हूँ, तो देखें अलर्ट मैसेज आ गया। अब इसमें मैं प्राइमरी की जगह अगर डेंजर का वर्ड यूज़ कर दूँगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। वो इतना सा फ़र्क है। नीचे आ जाएँ तो लाइव एग्जाम्पल उन्होंने दिखाई हुई है कि ऐसा अलर्ट बॉक्स शो होगा। हम अलर्ट बॉक्स के अंदर कोई लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोड दिया हुआ है। देखें बाकी कोड सेम होगा, सिर्फ यहाँ एक लिंक ऐड हुआ है और उसको क्लास मिली हुई है अलर्ट माइनस लिंक की। ठीक है, तो यही क्लास आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना इस तरीके का अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। नीचे आ जाएं तो ऐसा भी अलर्ट बॉक्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका कोड ये है, मीन्स के जिसमें सेपरेशंस हैं। अलर्ट बॉक्स में आप आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने HTML की वेब सीरीज़ के अंदर मैंने फॉन्ट ऑसम बल्कि आइकन्स ऐड करने सिखाए थे, तो उसमें हमने बूटस्ट्रैप के आइकन्स भी ऐड किए थे। तो हम बूटस्ट्रैप के आइकन्स भी इस अलर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, इवन के फॉन्ट ऑसम के आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो डिसमिसिंग, ऐसा अलर्ट बॉक्स जो डिसमिस हो सके, मीन्स कि इसके क्रॉस पे मैं क्लिक करूँ तो ये गायब भी हो जाए। तो ये इसका कोड है। थर्ड कंपोनेंट देखें तो बैज। अगर आपको किसी हेडिंग के आगे, किसी वर्ड के आगे कोई बैज शो कराना है, जैसे कि अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा नोटिफिकेशन इस तरीके से शो होते हैं, ये बैज है एक। तो जो आपको प्रीव्यू पसंद आ रहा है उसका कोड आप कॉपी कर लें। ये प्रीव्यू पसंद आ रहा है या ये वाली एग्जांपल पसंद है तो इसका कोड कॉपी कर लें। ठीक है, और इस तरह के बैजेस भी होते हैं। अब अगेन इसमें अगर आप देखें तो BG माइनस सेकेंडरी, सक्सेस, जो कलर का नाम मेंशन करेंगे उस कलर का एक जो है ना लेबल, एक बैज आ रहा है आपके पास। एक पिल शेप का भी मीन्स के राउंडेड कॉर्नर्स होंगे, उसके लिए आप बैज पे राउंडेड पिल की क्लास ऐड कर देंगे। ये आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमेशा आप यहाँ से कॉपी कर लिया करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली बूटस्ट्रैप में ही फ्रंट एंड बनाए जाते हैं आजकल। अच्छा, ब्रेड क्रम्स ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, आपने अक्सर वेबसाइट्स में ऐसे देखा होगा
कि जो पेज के अंदर हम इस पेज पे या इस पेज पे बैठे हैं तो हम एक पाथ पूरा शो करा देते हैं ऊपर, इसे ब्रेड क्रम्स कहते हैं। बटन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वेबसाइट में बटन डालने पड़ते हैं, तो बटन टैग सेम वही टैग है, सिर्फ क्लास आपने BTN की ऐड कर देनी है और फिर किस कलर का चाहिए तो BTN माइनस प्राइमरी सेकेंडरी जो भी कलर आप चूज़ करें, इस तरह के बटन आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। अब बटन्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ऐसा भी बटन हो सकता है जिसकी सिर्फ आउटलाइन हो, तो आप BTN माइनस आउटलाइन माइनस प्राइमरी के नाम से क्लास ऐड कर सकते हैं उसी बटन टैग पे। ठीक है, अब इसमें अगेन आप वही वर्ड देखेंगे, कलर्स, जिस कलर का आपको चाहिए वो वर्ड यहाँ लिख देंगे। डिफरेंट साइज़ के बटन्स भी हैं। अब इसमें आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी ऑप्शन, ऐसी एग्जांपल है जो आपको मुश्किल लगेगी, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बटन्स का ग्रुप मीन्स के 2 या 3 बटन्स को एक साथ कर दें। अब इसमें नोट क्लियर करें कि लेफ़्ट वाले राउंडेड हैं और राइट वाले राउंडेड हैं, सेंटर वाले के कॉर्नर्स राउंडेड नहीं है क्योंकि एक ग्रुप की शेप में है। तो इसका भी कोड नीचे आपको दिया गया होगा। इनमें देखें तो आप सिर्फ कलर्स चेंज हैं, बाकी ये वही ऊपर वाली एग्जांपल है। अगला हमारे पास कार्ड है। कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्ड अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखे होंगे, इस तरह के कार्ड आपको शो होते हैं प्राइसिंग के तौर पे या टीम मेंबर्स के सेक्शन में। अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखे होंगे ये कार्ड आपको नज़र आएंगे। ऊपर यहाँ इमेज आ जाती है, टाइटल, कंटेंट और बटन। ये आपको इसका कोड दिया हुआ है। ये एज इट इज़ कोड में जहाँ भी पेस्ट करूँगा मेरे पास एक कार्ड आ जाएगा। मैं राइट सेक्शन पे कोड पेस्ट करता हूँ तो देखें मेरे पास कार्ड आ गया। इमेज का URL सही दूंगा तो इमेज भी शो हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी डिज़ाइंड है हमारे पास क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी अपने पास इंक्लूड कराई हुई है ये वाली। अच्छा, कार्ड की बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे दी हुई, जिसमें से एक है विदाउट एनी इमेज और बटन्स। एक ये भी है जिसमें इमेज कोई नहीं है, टेक्स्ट है, बटन की जगह लिंक्स हैं। हर एग्जांपल के नीचे उसका कोड दिया हुआ है। ऐसा कार्ड जिसका हेडर और फुटर भी हो, तो आप इस तरीके से कार्ड हेडर का एक डिव ऐड कर सकते हैं अपने कार्ड के अंदर। कोड ऊपर वाला ही होगा या ये वाला लगा सकते हैं, बीच में एक हेडर के नाम से डिव ऐड हो गया। अब हेडर के साथ साथ अगर आपने फुटर भी डालना है तो इस तरीके से फुटर आ जाएगा, उसका ये कोड है, ये फुटर वाला सेक्शन है। अच्छा, इसमें हम टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्लास ऐड करनी है, इस वाले में हमें क्लास ऐड करनी है टेक्स्ट सेंटर। देखें सेकंड वाले में टेक्स्ट सेंटर है, इसमें टेक्स्ट जो है ना वो एंड पे है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एंड की क्लास ऐड कर दी की हुई है। ऐसे भी कार्ड आप लगा सकते हैं, थोड़ा मीन्स के विड्थ में साइज़ में ज़्यादा होंगे, तो ये इनका कोड दिया हुआ है। अच्छा, ये कार्ड भी बड़ा जो है ना यूज़फुल है कि पीछे बैकग्राउंड पे पिक्चर आ गई है, ऊपर जो है ना कुछ टेक्स्ट शो होगा। ऐसा कार्ड भी अक्सर आपने जगहों पे देखा होगा। ये भी कुछ कार्ड्स हैं विद वही सब क्लासेस के कलर्स की, आउटलाइन वाले कार्ड्स एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कार्ड्स की जो आप यूज़ कर सकते हैं और इनको आप ग्रिड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने रो और इसके अंदर कॉलम ऐड किए हुए हैं, तो आप जितने चाहे मर्जी कॉलम बनाएंगे, वो उतने ही का उसके अंदर कार्ड पेस्ट करते जाएं, तो वो जितने का कॉलम होगा उतने में ही कार्ड एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जैसे चाहे मर्जी शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरोसेल है। कैरोसेल मीन्स स्लाइडर है। अगर आपको ये स्लाइडर अपनी वेबसाइट में चाहिए तो सिर्फ आपने ये कोड कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना है। जहाँ भी पेस्ट करेंगे, अब जैसे मैं सिर्फ राइट वाले सेक्शन में पेस्ट करता हूँ जहाँ मैंने अभी अलर्ट बॉक्स लगाया था, यहाँ पे मैं ये स्लाइडर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें स्लाइडर आ जाएगा। अब स्लाइडर के ऊपर पिक्चर मैंने कोई नहीं लगाई हुई तो इसलिए पिक्चर शो नहीं हो रही, लेकिन ये स्लाइडर वर्क करेगा। ठीक है, इस पर अगर मैं पिक्चर लगा दूंगा तो ये हमारे पास पिक्चर्स भी शो करेगा। चलें कुछ यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करते हैं। कोई सैम्पल पिक्चर URL गूगल पे सर्च करें, कोई भी आपको सैम्पल पिक्चर्स मिल जाएंगी। लॉरम पिक्सम से ले लें आप बेशक। तो एक मैं ऐसा करता हूँ, ये पिक्चर ले लेता हूँ। अगर आप इसको खोल के भी देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको एक पिक्चर नज़र आ जाएगी। एक मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ पे, एक मैं ये पिक्चर ऐड कर देता हूँ और एक ऊपर से कोई पिक कर लेते हैं, ये वाली ऐड कर देते हैं।
तो ऐसे ही एक टेस्टिंग के लिए हम एक पिक्चर सैंपल ऐड किए, तो आप देखें मेरे पास स्लाइडर आ रहा है जो कि स्लाइड भी कर रहा है। इसकी आप जितनी विड्थ और हाइट सेट करेंगे उतना ही स्लाइडर हो जाएगा। और बेहतर लेआउट के लिए हर इमेज जो स्लाइडर में ऐड हुई है उसकी एक जैसी हाइट होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट आप कोई भी स्लाइडर जो है ना ऐड कर सकते हैं बड़े इजीली बूटस्ट्रैप की मदद से। अब नीचे आ जाएं तो बूटस्ट्रैप में मज़ीद स्लाइडर्स की डिफरेंट वेरिएंट भी हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स आपको नीचे शो हो जाएंगे। ठीक है जी, इसका कोड नीचे दिया हुआ है। कैप्शंस, हर स्लाइड में अलग कैप्शन भी शो हो जाएगी। मज़ीद नीचे आएँ तो क्रॉस फेड, ये फेड होके स्लाइड चेंज होगी बजाय इसके कि स्लाइड होके चेंज हो। ऑटो प्ले, ये ऑटो प्ले रहेगा। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास कैरोसेल्स हैं। ये ऑटो प्ले है लेकिन विदाउट कंट्रोल्स, कोई कंट्रोल शो नहीं हो रहा, हम राइट और लेफ्ट एरोज शो नहीं हो रहे। अब ये डिसेबल टच स्वाइपिंग मींस के हम टच करके स्वाइप नहीं कर सकेंगे। अगर ये आप ये वेबसाइट पे जो है मोबाइल पे खोली जाएगी तो टच करके यूज़र स्लाइड नहीं कर सकता, उसे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसा इफ़ेक्ट आपको या ऐसा बिहेवियर चाहिए तो कोड नीचे दिया हुआ है। लाइट कलर का स्लाइडर, डिफरेंट किस्म के आपके पास कैरोसेल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज बटन, एक क्रॉस का बटन जब आपने ऐड करना होता है किसी डिव के ऊपर तो आप इस क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हैं। कोलैप्स भी एक अच्छा टूल है जिसमें आप किसी भी डिव को हाइड या शो करवा सकते हैं। ड्रॉप डाउन्स, इस तरीके से अब आपको ड्रॉप डाउन शो कराने हो जिस तरह आप नैव बार में भी शो कराए हुए हैं। ये चीज़ अचीव करनी है तो आपके पास ये कोड दिया हुआ है। लिस्ट ग्रुप्स, यूएल और एलआई, इनको एक स्पेसिफिक क्लास बूटस्ट्रैप ने हमें दी हुई है, ये यूज़ करेंगे तो इस तरीके से लेआउट हमारे पास क्रिएट होता जाएगा। मॉडल यूज़फुल थिंग है। मॉडल क्या होता है? एक अलर्ट बॉक्स। हम जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास एक अलर्ट खुल रहा है, एक मॉडल खुल रहा है। इसमें डिफरेंट हम चीज़ें लिख सकते हैं, यहाँ इवन के फॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं और बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक बैकड्रॉप मॉडल, यानी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं बैकग्राउंड को स्क्रॉल नहीं कर सकता। ठीक है, और इसको मैं बग़ैर क्लोज़ किए साइड पे क्लिक किए मैं क्लोज़ भी नहीं कर सकता, मुझे यहीं से क्लोज़ करना पड़ेगा। स्क्रॉलिंग लॉन्ग कंटेंट को स्क्रॉल करने वाला मॉडल। ठीक है, और विद इन स्क्रॉलर भी आ सकता है। वर्टिकली सेंटर्ड, बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस पे सेंटर में मॉडल शो कराना हो। मॉडल के अंदर टूल टॉप्स हों, ये पॉप ओवर्स हों, तो ये भी आप अचीव कर सकते हैं। यूजिंग अ ग्रिड सिस्टम भी यूज़ हो सकता है, वही वाला जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो आप इसकी बॉडी में किसी भी किस्म का ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं, मीन्स के कितने भी कॉलम्स और रोज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स इन्होंने ऐड करके दिखाए हैं, आप ये भी कर सकते हैं। टॉगल, अब मैं एक दफ़ा मॉडल ओपन किया, यहीं पे एक बटन है जिससे मैं क्लिक करके दूसरे मॉडल पे जंप कर सकता हूँ, ऐसा इफेक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कोड नीचे दिया हुआ है, हर एग्जांपल के नीचे आपका कोड मिलेगा। नैव बार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर आपको नैव बार शो हो रही है, ऐसी नैव बार अपने अपनी वेबसाइट में डालनी है। तो ये एग्जांपल दी हुई है, ये कोड दिया हुआ है। अब लेट्स से मेरी इस वेबसाइट में इस टाइम नैव बार नहीं है, तो मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने कॉपी करना है सिर्फ, और अपनी वेबसाइट में कंटेनर से भी बाहर मैं ऐसा करता हूँ, नैव बार ऐड कर देता हूँ, तो मेरी वेबसाइट की नैव बार जनरेट हो गई। मैं चाहूँ तो नैव बार को कंटेनर के अंदर रैप करा सकता हूँ, तो मेरी वेबसाइट के अंदर ही नैव बार, कंटेनर के अंदर ही नैव बार आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्च वाला एरिया है ये मेरे पास ना आए, तो देखें आप यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक मैंने नैव बार 2 दफ़ा पेस्ट कर दी है, तो इसे हम सिर्फ जो है ना कंटेनर के अंदर पेस्ट करा देते हैं। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ ये सर्च मेरे पास ना आए, तो इस फॉर्म को मैं डिलीट कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये सारे लिंक्स मेरे पास राइट साइड पे आएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम ये MX कर सकते हैं या MS कर सकते हैं, तो आपके पास MS करते हैं और इसे सेव करते हैं, तो आप देखें ये राइट साइड पे आ गए। और मज़े की बात, ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिव है। मैं जैसे ही इसे मिनिमाइज़ करूँगा तो आप देखें नैव बार जो है यहाँ पे एक बटन आ गया है जो एक्सपेंडेबल है। अब ये मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा, बड़ी स्क्रीन पे नैव बार हमें जिस तरह दिखनी चाहिए वैसे दिखेगी।
तो आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नैव बार की भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। आपको नैव बार में लोगो की जगह ये लोगो चाहिए तो देखें यहाँ पे एक एंकर टैग है जिस पे लिखा हुआ है नैव बार। यहाँ पे आप इमेज टैग डाल के एक इमेज डाल दें लोगो की अपने, तो आप अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हैं। एंड गोज़। अच्छा, यही सब चीज़ें आप जो है ना नैव बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। नैव एंड टैब्स, आपको डिफरेंट टैब्स हैं जिन पे आप क्लिक करके क्लिक करवा सकते हैं और नेविगेट करवा सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस पे यूज़र को। ये इतना यूज़फुल नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ऑफ कैनवस बड़ा एक जो है ना अच्छा टूल है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखें लेफ़्ट साइड से एक पैनल ओपन हो रहा है। इसको हम डिफरेंट डायरेक्शन से ओपन करवा सकते हैं। इनेबल स्क्रॉल मीन्स ये ओपन है, इसके बावजूद मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ पेज को। बॉडी स्क्रॉलिंग बैकड्रॉप, बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन फिर भी मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। स्टैटिक बैकड्रॉप, ये सारी एग्जांपल्स आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्शंस हैं, जैसे कि मुझे टॉप से ऑफ कैनवस चाहिए, राइट से चाहिए, तो ये हम सब इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस कोड को इस्तेमाल करते हुए। पेजिनेशंस, अक्सर लिस्टिंग ज़्यादा बड़ी हो जाए तो हम एंड में पेजिनेशन ऐड करते हैं, तो ये ऑलरेडी डिज़ाइंड हमारे पास पड़ी है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस होल्डर्स, लोडिंग जब तक हमने शो करानी है, जब तक कोई कंटेंट लोड नहीं हुआ तो हम प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉप ओवर्स, अगर आप देखें तो क्लिक करने पे जो हमारे पास ये बॉक्स खुलता है पॉप ओवर कहलाता है। प्रोग्रेस बार भी हमारे पास हैं एग्जिस्ट करते, जिसमें से अक्सर आपने ये वाली प्रोग्रेस बार देखी होगी जिसमें थोड़ी सी एनिमेशन हो रही होती है, जो कि ये वाली। तो आपको ये लगानी है तो सिर्फ ये कोड पेस्ट करना है अपने पास। स्क्रॉल स्पाई क्या करता है, जहाँ जहाँ हम स्क्रॉल कर रहे हैं उस टैब को हाईलाइट कर देगा। मैं फर्स्ट सेक्शन में हूँ तो फर्स्ट टैब हाईलाइटेड है, ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये हमारे स्क्रॉल को स्पाई करता है, इसलिए इसका नाम स्क्रॉल स्पाई रखा गया है। स्पिनर्स, लोडिंग साइन जब आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए तो जिस कलर का चाहिए उस कलर का आप यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। टोस्ट आपको अगर चाहिए, टोस्ट की एग्जांपल देख लें। जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ मेरे पास एक टोस्ट जनरेट हुआ है। इस तरीके का इफेक्ट आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए तो ये बटन का कोड है, ये टोस्ट का कोड है। इस बटन पे क्लिक करने से ये वाला टोस्ट ओपन होगा। अच्छा, टूल टिप्स, ये भी एक अच्छा है। हम आपके पास कंपोनेंट है जिस पे माउस ले जाने पे मेरे पास एक कुछ टेक्स्ट शो होता है एज अ हिंट। अब इसकी डायरेक्शंस भी आप चेंज कर सकते हैं, सब डायरेक्शंस में है, जैसे कि टॉप, राइट, बॉटम और ये लेफ़्ट। डिफरेंट तरीके से आप इसकी टूल टिप को शो करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक क्विक ओवरव्यू था तमाम कंपोनेंट्स का। अगेन बहुत इजी टू यूज़ हैं, जो लिखा हुआ है वैसे ये वर्क करते हैं। सिंपल आप कोड एक कॉपी और वहाँ से अपने पास पेस्ट करेंगे तो ये आपको वैसे ही नज़र आने लग जाएंगे जैसे प्रीव्यू में नज़र आ रहे हैं। तो वेरी वेरी इजी टू यूज़, इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी करें। और अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके जवाब भी देता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।